हिंदू परिवार के लोग बनाते थे, लेकिन कभी ये एहसास कराने की कोशिश नहीं हुई कि ये हिंदू परिवार जो है वो तजिया बना रहा है, इतना भीतर रचा बसा था। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कम्युनिज्म का जो पूरा थ्रेट है, जो खतरा है, वो बहुत बढ़ रहा है, वो बढ़ा है, और इसको बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से बढ़ा है। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब इस देश में प्री इंडिपेंडेंट जब ये बात की जाती थी, उसी समय हम अखबारों की जो कुछ अखबारों की जो रोल था, वो एक कॉमनल रोल के रूप में उसको हम आइडेंटिफाई करते थे और बताते थे कि किस तरह से ये कॉमनल टेंशन को बढ़ाने का काम करता है। इसी बात को लेकर फर्स्ट प्रेस कमीशन जब बना, तो फर्स्ट प्रेस कमीशन में एक ही दो पैरे हैं उसके बारे में, एक ही दो पैरे हैं, और इसलिए वो हैं कि उस समय के हालात जो थे वो ऐसे ही थे कि एक छोटा सा हिस्सा जो है वो लगातार कॉमनल टेंशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये 1954 के आसपास की बात। लेकिन अब हम बाद में क्या देख रहे हैं? बाद में हमने ये देखा, बाद में ये देखा कि प्रेस कमीशन ने एक अलग से एक गाइडलाइन निकाला कि हमको कॉमनल रिपोर्टिंग कैसे करनी है, कॉमनल टेंशन के समय कैसे रिपोर्टिंग करनी है, इसकी एक गाइडलाइन निकाली, और बहुत बाद में, यानी कि वो 67 के बाद की बात है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि दूसरी तरफ यहाँ के जो पूरे मीडिया घराने हैं, उन लोगों ने कम्युनलिज्म को एक न्यूज मटेरियल के रूप में डेवलप किया है, लगातार डेवलप किया है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मैं एक उदाहरण ये देना चाहता हूँ कि जब कलकत्ते में बंगाल का जो हिस्सा है, पश्चिम बंगाल का जो आज का हिस्सा है, वहाँ आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप में एक समर सेन नाम के संपादक हुआ करते, बड़ी होनहार संपादक, जिनकी एक पत्रिका भी आज भी निकलती है, वो है फ्रंटियर। बहुत ही मामूली 7-8 पन्नों की अखबारी कागज़ पे छपने वाला वो अखबार है, और उसमें वो बता रहे हैं कि उस समय पूर्वी बंगाल से बहुत सारी खबरें आ रही थी, और पूर्वी बंगाल से जो खबरें आ रही थी उसको वहाँ के जो अखबार थे, और ख़ास तौर से जो आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप था, वो उसको वो छापना चाहता था, वो छाप रहा था। समर सेन ने उनसे कहा कि आप इस तरह की खबरें, जो पूर्वी बंगाल की खबरें हैं, वो हिंदुस्तान की खबरें नहीं हैं, वो बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, उधर से खबरें आ रही हैं, वो खबरें हैं, और उन खबरों को यदि आप छाप रहे हैं तो यहाँ उसका तनाव बढ़ेगा, और यहाँ तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको यकीन करना चाहिए इस बात पर कि समर सेन ने ये सवाल उठाया। पहले तो मालिक ने कहा कि हम इसको, जो अंग्रेजी के वो अखबार के संपादक थे, उन्होंने कहा कि आप अंग्रेजी के अखबार में इसको न छापें, लेकिन हम बांग्ला अखबार में तो इसको छापेंगे, बांग्ला अखबार में तो हम इसको छापेंगे। बांग्ला अखबार में उन्होंने उसको छापा, और उसका नतीजा ये हुआ कि बांग्ला अखबार में छपने के बाद यहाँ हिंदुस्तान में वो टेंशन बढ़ा, बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ा। तो इसके खिलाफ समर सेन को इस्तीफा देना पड़ा, और समर सेन ने जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद अंग्रेजी के अखबारों में भी उस ग्रुप ने तमाम जो मटेरियल्स है उसको वो छापने का उन्होंने काम किया। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि देखिए, हमारे जो फैब्रिक है, हमारा जो ताना बाना है, जिसकी और मैंने आपको एक उदाहरण देकर बातचीत की थी, यहाँ वो मटेरियल नहीं है, वो मटेरियल नहीं है कि आप एक कॉमनलिज्म के मटेरियल को पैदा कर सके। लेकिन हमने क्या किया है, और आज भी मैं कहता हूँ कि एक स्टडी, बाकायदा इसकी स्टडी कीजिए कि जो बाहर के मुल्कों की खबरें होती हैं, बाहर के मुल्कों की खबरों के जरिए हम कितना कम्युनलिज्म यहाँ लाते हैं, और ये जानबूझ के बाकायदा इसकी पूरी योजना है, इसकी पूरी तैयारी है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। नवभारत टाइम्स लखनऊ में निकलता था, लखनऊ में नवभारत टाइम्स निकलना शुरू हुआ, और उसके एक संपादक थे नंद किशोर तिरखा, और उन्होंने एक खबर आई उस समय बांग्लादेश से खबर ये आई कि एक किसी वहाँ के लिए हिंदू मान लीजिए माइनॉरिटी है, तो एक अल्पसंख्यक नहीं लिखेंगे,
यहाँ लिखेंगे हिंदू कि बांग्लादेश में एक हिंदू जो है वो उसके साथ ये हुई। हर जगह वारदात हो सकती है, किसी के साथ कहीं किसी सोसाइटी में हो सकती है, लेकिन वो इतनी मामूली खबर थी कि अखबार के जो डेस्क पर लोग थे उन्होंने कहा कि कोई बहुत ऐसी खबर नहीं है कि इसको बहुत अहमियत दी जाए, नहीं छपी। दूसरे दिन बाकायदा जब नंदकिशोर तिरखा वहाँ आए दफ्तर में तो उन्होंने पहला सवाल किया कि ये जो खबर है बांग्लादेश में एक हिंदू के मारे जाने की या हिंदू के खिलाफ कुछ घटना हुई है, वो खबर क्यों नहीं छपी। लोगों ने कहा कि बहुत सारी खबरें आई, एक खबर नहीं छपी। उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि ठीक है ये खबर आई गई, बहुत सारी खबरें आती हैं चली जाती हैं। उन्होंने बाकायदा उस खबर को, आप सोचिए बासी खबर, पुरानी खबर, उसको उन्होंने बाकायदा पहले पेज पर एक तो कि 4 लाइन का एक वो 4 लाइन में पहले लिखा कि बांग्लादेश में एक हिंदू के साथ ये वारदात हुई, और उसके बाद उसमें विस्तार से बहुत हाईलाइट करते हुए लिखा कि अंदर के पेज में आप विस्तार से इस खबर को पढ़ें। अब आप सोचिए कि इस खबर का कितना इम्पोर्टेंस भारत यानी ये हमारे देश के लिए कितना वो इम्पोर्टेंस वो महसूस कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जितनी खबरें अभी आ रही हैं कम्युनलिज्म की, देखिए पूरी लड़ाई जो है वो कम्युनलिज्म की जो खबरें हैं उसका विस्तार हुआ है, और वो बहुत बारीकी से अपनी बातों को अब लोग कहने लगे हैं। शब्दों में वो घुस गया है, शब्दों में। अगर मान लीजिए कि हम अब कहते हैं कि धार्मिक जुलूस, तो धार्मिक जुलूस का मतलब जो होता है वो एक खास तरह का, वो एक कॉमनल एक खबर की तरफ इशारा कर रहा है। एक कह रहा है कि मजहबी, हिंदी के अखबार में ही 2 शब्द आएंगे, मजहबी होगा एक धार्मिक होगा। इसका अर्थ क्या होता है? ये साफ साफ एक तरफ इंडिकेट करता है कि ये किस धर्म से जुड़े हुए लोगों की ये खबर है या इस पर क्या आपको करना है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप दूसरी बात आप देखिए, जैसे बिरयानी जैसा एक शब्द जो उज्जवल निकम ने मुंबई में जब कसाब को लेकर जो एक फर्जी बात गढ़ी कि कैसे वो बिरयानी, क्या हम उसको बिरयानी खिलाएंगे। आप ये सोचिए कि एक उस शब्द ने कैसे पूरे देश में किस तरह का एक वातावरण बना दिया, किस तरह का एक जैसे खाने पीने को लेकर कैसे एक पोलराइजेशन की स्थिति कि बिरयानी का मतलब तो मुसलमान होता है, बिरयानी का मतलब तो वो तो इस तरह से। अच्छा फिर देखिए उसने 2 साल के बाद ये भी कहा कि वो तो शब्द मेरा गढ़ा हुआ था। आप ये सोचिए कि कितनी तैयारी के साथ ये सारी बातें हमारे मुल्क में होती रही हैं। तो मैं ये कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ गाइडलाइंस पे गाइडलाइंस आ रही हैं। प्रेस कमीशन ने जो पहली गाइडलाइंस दी, उसके बाद कई बार ये गाइडलाइंस आ गई कि कम्युनल टेंशन में अखबारों की भूमिका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका, अब ये सोशल मीडिया की भूमिका वो बढ़ रही है और हमको ये करना है वो करना है। आप लगातार करते रहें, लेकिन कहाँ फ़र्क आ रहा है? फ़र्क तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कॉमनल खबरों का किस तरह से विस्तार हो रहा है। आजकल कॉमनल हार्मोनी की क्या खबरें आती हैं? बड़ी दिलचस्प बात है इस देश में दिलचस्प बात यह देखने को मिलती है कि एक मुसलमान जो है वो रामायण में कोई रोल कर रहा है। अच्छा ये क्या कॉमनल हार्मोनी की खबर है? रामलीला देखना और रामलीला में पाठ करना, ये क्या कॉमनल हार्मोनी की खबर हो सकती है? आप बताएं। नहीं है, ये खबर कॉमनल हार्मोनी की नहीं है, ये कॉमनलिज्म का एक तरह से विस्तार है। मैं इस तरह से इन चीज़ों को देखता हूँ। अभी एक खबर आई, खूब देखिए खबरें, कि महाराष्ट्र में एक मुसलमान ने गणेश की प्रतिमा बनाई और गणेश की प्रतिमा का पूजा किया। एक तो पहली बात यह है कि आपने पूरे कॉमनल पॉलिटिक्स को सिंबलाइज कर दिया है तमाम धार्मिक में। आप देखिएगा तस्वीरें छपेंगी कि मुहर्रम में मुसलमान जो हैं कुछ खड़े हैं, दशहरे के मौके पर कुछ मुसलमान किसी जलसे में खड़े हैं, तो उसको माना जाता है कि ये कॉमनल हार्मोनी नहीं है, कॉमनल हार्मोनी की खबरें नहीं है। ये ठीक उसी तरह से जैसे आपने देखा होगा APJ अब्दुल कलाम जो ये औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया गया, तो बीजेपी ने क्या लाइन ली? बीजेपी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इसकी सरकार है, मैं कोई उसकी राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रसंग बस है।
और अखबारों में छपा हुआ बाकायदा हम लोगों ने स्टडी की है, इसीलिए मैं ये हवाला दे रहा हूँ और कोई मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उसका नाम उस औरंगजेब रोड का नाम बदल के क्या कर दिया गया, नाम बदल दिया गया APJ अब्दुल कलाम। अब ये बताइए कि ये क्या एक औरंगजेब को तो हम क्या प्रचारित करते रहे कि भाई एक मुसलमान है, एक मुसलमान शासक जो बड़ी दरिंदा और बहुत वो हमलावर रुख अख्तियार करता रहा है इस देश में, इस सोसाइटी में, ये क्या क्या करता रहा है, और उसका नाम हटाकर हमने एक मुसलमान का ही नाम रख दिया। अब इस खबर को हम किस तरह से देखें, इस चीज़ को हम किस तरह से देखें? एक तो कि आपने पूरे राष्ट्रपति को एक मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया, आपने एक राष्ट्रपति को, जो कि एक राष्ट्रपति हमारे देश का है और जो रहा है, उसको आपने एक मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया। तो आप जब एक मुसलमान में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको पहले से आपने एक मुसलमान घोषित कर रखा है एक शासक को, तो क्या इसका अर्थ होता है? इसका अर्थ यही होता है। इस तरह से मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जैसे वायरस है जो दिखाई नहीं दे रहा है, वायरस की तरह आज जर्नलिज्म में मैं खासतौर से हम बहुत चिंतित थी इसको लेकर। हम लोग लगातार एक एक शब्द को लेकर लगातार ये स्टडी कर रहे हैं कि कैसे ये वर्ड्स के जरिए, शब्दों के जरिए कैसे हमारे दिमाग में कम्युनलिज्म को घुसाया जा रहा है। तो मैं लगातार ये हम लोग काम करके और ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो हमारे सामने चैलेंजेज हैं, उस चैलेंजेज को के खिलाफ लड़ने के लिए जो एक हमारे बने बनाए जो तरीके हैं, उन तरीकों से कैसे हम और अपना विस्तार करें, कैसे हम उन तरीकों को थोड़ा और फैलाएं, और कैसे हम भी बहुत बारीकी से इन चीज़ों को समझें और इसके खिलाफ लड़ें। ये हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी है। और कितना खतरनाक हो गया, आपको याद होगा एक घटना अभी हुई थी राजस्थान में कोटा में घटना हुई। और एक घटना क्या हुई थी, घटना ये हुई थी कि कुछ परिवारों ने एक अपने उत्सव के दौरान अपने जिसको हम इस्लाम के झंडे के रूप में प्रचारित करते हैं, उन्होंने अपने यहाँ अपने छत पर एक झंडा लगा रखा था। लेकिन अखबार ने दूसरे दिन क्या लिखा वहाँ के अखबारों ने कि पाकिस्तानी झंडा जो है वो ये कोटा के कई मुस्लिम घरों में लहराया। कितनी बुरी स्थिति वहाँ होगी। यानी कि जो लोग काम करने वाले अखबारों में हो, उनका सेंस ही एकदम ये खत्म हो गया है कि पाकिस्तान एक भाई देश है, एक राष्ट्र है और उसका एक अपना झंडा है, एक धर्म है, उसका एक झंडा हो सकता है और यहाँ पर एक धर्म को मानने वाले लोग अपने यहाँ एक झंडे को फहरा सकते हैं। लेकिन उसने वो फर्क को ही खत्म कर दिया है। ये दिमाग इस तरह से पूरा कंस्ट्रक्ट जो हुआ है वो इस तरह का कंस्ट्रक्ट हो गया। अब तो मैं ये देखता हूँ कि सरेआम कोई मंत्री, अभी मैं पढ़ रहा था गिरिराज सिंह कहीं गए, एक मंत्री थे, उन्होंने एक आंकड़ा पेश कर दिया कि मुसलमान अब इस देश में अल्पसंख्यक नहीं है, और उन्होंने बता दिया कि हरिद्वार में ये हो गई, इतनी संख्या हो गई है। वहाँ अखबार बाकायदा उसको लिख देते हैं और ये अपनी सुरक्षा की, भाई मंत्री बोल रहे हैं, कोई नेता बोल रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं तो हमने उसको छाप दिया। अखबार वालों का काम ये थोड़ी है कि कोई कुछ भी बोलेगा, दो चार लोग बोल देंगे और कुछ भी बोलेंगे हम ये छाप देंगे, ऐसा थोड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमनल खबरें जो आ रही हैं वो दरअसल कॉमनल खबरें एक अखबार नवीस की खबर नहीं है, वो मीडिया कर्मी की खबर नहीं है। वहाँ बाकायदा एक कॉमनलिज्म का एक कार्यकर्ता तैयार हो गया है और इसीलिए वो बस केवल वो एक ढांचे की ज़रूरत है कि भाई आपका कहा हुआ ही तो हम छाप रहे हैं, कोट कर रहे हैं, तो उसमें एक तरह से वो अपनी सुरक्षा कर लेता है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो सेक्युलरिज्म को बचाने वाले, जो लड़ने वाले लोग रहे हैं और जो लड़ना उनको चाहिए, वो एक डिफेंसिव स्थिति में आ गए हैं। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है इस मुल्क के लिए, इस समाज के लिए। हमको कम्युनलिज्म के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा जितना ऑफेंसिव हो सकते हैं हमको ऑफेंसिव होना चाहिए और उसको एक बड़े चैलेंज के रूप में और उसको एक जमहूरियत की चैलेंज के रूप में हमको स्वीकार करना चाहिए कि इस देश में अगर इस देश को रहना है, इस देश को लोकतांत्रिक देश के रूप में रहना है, एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के साथ रहना है, तो इसके लिए बुनियादी शर्त है कि हम इस देश का जो ये फैब्रिक है, ये जो देश में जो सेक्युलरिज्म है, इसको हमको किसी भी तरह से बचाना है। और